वो डीएनएस सर्विस है। रिकॉर्डिंग का नाम। ओके, यहाँ तक समझ आया सबको? यस। ठीक है। अब एक चीज और है, मान लो कि इसके पास नहीं होता, ठीक है, मान लो कि इसके पास में ये नहीं होता, ठीक है, तो वो क्या करता? वो फिर ये जो मैंने रास्ता देखा है यहीं से होगा, ठीक है, और ये फिर इसको रिटर्न करता, ये इसको रिटर्न करता, और ये इसको रिटर्न करता आईपी, ठीक है, ले आईपी, ठीक है, और ये भी आईपी, और ये भी बोलता है ले आईपी, ठीक है। अब आईपी आने के बाद में ये क्या करता है? अब इसके पास आईपी है, वो क्या करेगा? अब मुझे यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कहूँगा, मुझे मेरे पास आईपी है, तो मैं बोलूंगा अपने, फिर भी मुझे जाना तो पड़ेगा जियो के पास में, कि जियो मेरे पास आईपी है, तो मुझे आईपी से डेटा निकाल के दे दे। तो जियो क्या करेगा, ले मेरे को आईपी दे दिया तूने, अब मैं सीधे सर्वर पे जाऊंगा, वो जो सर्वर है यहाँ पे, और उससे डेटा लेके आ जाऊंगा, ठीक है, मान लो कि यही सर्वर है गूगल वाला, ठीक है, और यहाँ से डेटा लेके सीधा आ जाएगा और यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ओके, ये सिंपल एग्जांपल समझ आ गया सबको? यस। ओके, परफेक्ट है, ठीक है। तो जस्ट टू रिकैप, अगर आपने इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, ठीक है, ये google.com है, ठीक है, आपका ब्राउजर है, आपने किया google.com, ठीक है, google.com, और .com, और ये है आपका ब्राउजर, ठीक है। google.com से आपने, ये आपका सिस्टम है, सिस्टम, एंड इज अ इंटरनेट प्रोवाइडर ना, जियो, ठीक है। तो आपने बोला google.com से डेटा लाओ, गेट मी डेटा फ्रॉम गेट मी आईपी, और google.com, ठीक है, क्योंकि आपका ब्राउजर जो है उसको आईपी चाहिए, ठीक है। आपको कुछ भी चीजें करनी है ना, तो आपको कम्युनिकेशन के लिए जो आईडी होता है वो आईपी रहता है, आईपी के थ्रू ही मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। आप डीएनएस पे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इवन मैं और थोड़ा नीचे जाऊं, ठीक है, L2 जहाँ पे आपके डेटा फ्लो होता है, डेटा फ्लो होता है आपका L1 और L2, अगर आपने ओएसआई लेयर पढ़ा है या फिर टीसीपी आईपी पढ़ा है, ठीक है, तो डेटा फ्लो होता है आपका L1 और L2 लेवल पे। तो L1 और L2 लेवल पे मैक एड्रेसेस काम करते हैं, ठीक है, और मैक एड्रेसेस हमेशा यूनिक रहता है, ठीक है, क्योंकि वो हार्डवेयर से अटैच रहता है, हर हार्डवेयर का एक आईडी डिफरेंट रहता है, इसीलिए जो कम्युनिकेशन होता है वो मैक एड्रेस टू मैक एड्रेस होता है, एंड देन देर इज अ पाइपलाइन, जो एक नेटवर्क पाइपलाइन बनती है, टीसीपी या फिर यूडीपी, ठीक है। वहां नहीं जा रहे अभी। गेट मी आईपी ऑफ गूगल, यहाँ पे एक डीएनएस सर्वर है आपका, ठीक है, सर्वर, ठीक है, इट रिटर्न्स द आईपी ऑफ google.com, ठीक है, आईपी ऑफ google.com, ठीक है, और देन इट रिसीव्स द आईपी, एंड देन इट कम्युनिकेट्स विद द डायरेक्ट सर्वर, ठीक है। एक बार इसके पास आईपी आ गया, ठीक है, again it has to go through some internet provider, but then it can directly connect with server, ठीक है, the Google server with returned IP, और वो उससे सीधा बात कर सकता है, ठीक है, परफेक्ट है। google.com काफी काफी नोन सर्विस है, इट वर्क्स परफेक्टली, ठीक है। द सेकंड, इफ आई मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक चला जाता हूँ, ठीक है। मान लो कि आप एक वेब डेवलपर हो, या फिर आप एक सर्विस बना रहे हो, ऐप बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, ठीक है, आपने अपनी ऐप बनाई, ठीक है, और आपने कहीं पे होस्ट कर दी किसी सर्वर पे, ठीक है, इस सर्वर पे आपने ऐप बनाई, ठीक है, मैं मानता हूँ कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आपकी खुद की वेबसाइट, ठीक है, आपने बोला लेट्स से df.portfolio.com, ठीक है, ये वेबसाइट है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, और ये वेबसाइट आपकी यहाँ पे होस्टेड है, ठीक है,
आपकी वेबसाइट यहाँ होस्टेड है, ये कंटेंट है यहाँ पे। ओके, तो आप जब यहाँ पे df.portfolio.com करोगे, ठीक है, ये कैसे काम करेगा, ठीक है, अब मैं बताता हूँ। ये ये जो है मशीन, ये मशीन इंटरनेट पे नहीं होके आपके वीलैन में, मतलब आप एक नेटवर्क में हो, ठीक है, वहां पे एक मशीन पड़ी है, उस मशीन को आपने कुछ आईपी दे रखा है, मतलब एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड है, ठीक है, इससे लैन या फिर वैन मान लो, लैन या वैन, ठीक है, लेट्स कंसिडर लैन, ठीक है। अब आप लैन पे हो, ठीक है, और आपको ये आप बोल रहे हो कि मेरे को www.dnsportfolio.com पे जाना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे करोगे? अगर आपको आईपी यूज नहीं करके आपको नाम से आपकी वेबसाइट पे जाना है, तो कैसे करोगे? यहाँ पे आपके पास में कोई डीएनएस सर्वर नहीं है ना। विदाउट डीएनएस सर्वर आप नेम रिजर्वेशन कैसे होता है? एनी आइडिया? ओके, सो लेट मी गिव यू ओवरव्यू कि ये नेम रजिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। आई विल टेक एग्जांपल ऑफ लिनक्स, है ना। विंडोज और मैक ये भी सिमिलर तरीके से काम करते हैं, फाइल्स डिफरेंट हो सकती है, पर लेट्स ट्राई टू सी कि ये काम कैसे करता है ना। इवन दो आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ google.com, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ google.com, क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत सारी चीजें हो रही है, ठीक है। सो लेट्स डीप डाइव के हाउ डीएनएस रिजोल्यूशन वर्क्स इन लिनक्स, ठीक है, हम लिनक्स पढ़ रहे हैं, तो लिनक्स के बारे में, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज www.google.com, ठीक है। ये क्या है? दिस इज अ डीएनएस नेम, ठीक है, दिस इज अ डीएनएस नेम। आप डीएनएस नेम जब जब अपने ब्राउजर पे डालते हो, ठीक है, ठीक है, जब मैं इसको एंटर दबाता हूँ, ठीक है, यू मोमेंटली नोटिस कि ये जो डीएनएस डाला उसके आगे और पीछे कुछ इसने लगा दिया है, ठीक है। तो ब्राउजर क्या करता है आपका, इसको कन्वर्ट करता है एक यूआरएल में, ठीक है। सो बेसिकली ब्राउजर रीड्स अ यूआरएल, ठीक है, यूआरएल। ये जो यूआरएल है आपका, ठीक है, इसमें जो ये फर्स्ट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, okay, protocol, right? The second part is your DNS name, okay, DNS name, and there is one hidden thing here, okay, which is not here because it is default by protocol. एक port होता है, ठीक है, there is a port hidden here due to default port of HTTPS, which is 443, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इट इज इनर बिकॉज एचटीटीपी का एक डिफॉल्ट पोर्ट होता है, वही पोर्ट यहाँ पे अज्यूम करा है, ठीक है। सो आप यूआरएल इज मेड ऑफ थ्री थिंग: प्रोटोकॉल, डीएनएस एंड पोर्ट, ठीक है। सो a DNS name converted to URL by browser automatically. Now to communicate with machine to machine, ठीक है, एक मशीन को दूसरी मशीन से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। सो दे नीड आईपी एड्रेसेस, आईपी, ठीक है, यहाँ पे भी आईपी चाहिए, यहाँ पे भी आईपी चाहिए, ठीक है, तभी ये कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। इवन आईपी के बाद में इनको चाहिए मैक, ठीक है, क्योंकि वो आईपी से ही मैक रिजॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। एक मशीन पे मल्टीपल आईपी भी होते हैं, ठीक है? और आपकी सर्विस किस मैक पे लिसन कर रही है, किस किस पोर्ट किस हार्डवेयर पे लिसन कर रही है, वो भी एक मैटर करता है, ठीक है। वाईफाई से कनेक्टेड है या फिर लैन से कनेक्टेड है, राइट। बट ओवरऑल योर ब्राउजर नीड एन आईपी, ठीक है। ब्राउजर आफ्टर गेटिंग यूआरएल नीड्स एन आईपी,
तो वो आईपी ढूंढने के लिए क्या करता है, ठीक है। सो टू फाइंड एन आईपी of any DNS, it looks for to find how system finds IP, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि how system finds IP, okay? So there are on system there are two types of file, two files, okay, which are primarily looked for, okay। If I just example, ये सबसे पहले ये चेक करता है etc host file, okay। etc host file क्या है? It contains etc host file contains map IP to DNS mapping, okay। सो ये एक इंपॉर्टेंट फाइल होती है आपके लिनक्स पे जहाँ पे IP टू DNS मैपिंग होती है, ठीक है। आई गिव यू एन एग्जांपल जस्ट नाउ, ओके। मैं जाता हूँ इस मशीन पे, लेट मी क्लोज दिस, ओके। और मैं जाता हूँ अपने टर्मिनल पे, ये, ठीक है। मैं इस मशीन पे गया और मैं देख रहा हूँ ETC फाइल, ठीक है, कैट यूज करके ETC यूज फाइल। तो यहाँ पे आपके देखो, आप देखोगे कि एक IP है और एक DNS नेम है, ठीक है। एक IP है, एक और DNS नेम है, और आईपीज है, ये IPv6 है, IPv4, ये IPv4 है, ये IPv6 है, ठीक है। अभी आप देखोगे मैंने लोकल होस्ट को एक DNS नेम दे रखा है, devosfuncode.is API पार्टी वाला डॉट, ओके। तो मैं जब इसको क्वेरी करूंगा तो ये लोकल होस्ट पे जाएगा, लोकल इस आईपी पे जाएगा। ये आईपी एक स्पेशल आईपी है जो कि लोकल होस्ट को रूट करता है, लोकल होस्ट ने सेम सिस्टम को रिलेट करता है, एक लूप बैक आईपी है, ठीक है, ओके। और मैंने इसी मशीन को आईपी एक DNS नेम दे रखा है, admin.party वाला डॉट फॉर सम रीजन, क्योंकि ये करने से थोड़ी काम आसान हो जाता है मेरे लिए, ठीक है, ओके। सो एक ये जो फाइल है इसके अंदर आपके DNS की एंट्री रहती है। सो दिस इज द फर्स्ट फाइल योर सिस्टम लुक्स फॉर DNS रिजोल्यूशन, ठीक है। अगर इस फाइल में आपका वो DNS रिजोल्व नहीं है, सो द नेक्स्ट लोकेशन इज बेसिकली it looks for etc host file, and etc host file what it has contains IP to DNS mapping, ठीक है। If I take an example, I take an example like this, okay। Yeah, we'll just move them left line and we'll just clear the garbage, okay। तो अभी यहाँ पे देखो इसका थोड़ा सा मैं नाम चेंज कर देता हूँ, सो इट विल बी लाइक टू पैटर्न टाइप मेट्रिक और जी, से कुछ IP दे दिया मैंने, तो यहाँ पे इस ETC होस्ट में मेरी इस टाइप की एंट्री है, ठीक है। अगर मेरे यहाँ पे होता google.com, ठीक है, और लेट्स से आई कैन आई जैसे कि 8.127.0.1 पे google.com चल रहा है, ठीक है। तो क्या होता, मेरे लोकल उस पे जाता और लोकल उस पे जो चल रहा है गूगल डॉट पे, मतलब कुछ भी चल रहा है, वेबसाइट चल रही है, google.com को वहीं पे लिखा जाता है, ठीक है। एंड आई कैन शो यू विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है। अभी ये जो मशीन है, ठीक है, इसका IP इज दिस, ठीक है। इस IP पे क्या चल रहा है? इस IP पे चल रहा है इंजन एक्स, ठीक है। और इस IP का एक्चुअल में है API पार्टी वाला, ठीक है। और यहाँ पे बोलता हूँ मैं, तो यहाँ पे चल रहा है मेरा बेसिक सा क्या बोलते हैं उसको, ऐप API, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्वैगर चल रहा है, कुछ चल रहा है, ठीक है। और इस ये जो DNS है, ठीक है, ये DNS मेरे इस सिस्टम पे नहीं है। ये जो मैंने अभी लॉगिन करता है, ये इट्स डिफरेंट सिस्टम, मेरा मैक पे। अगर मैं इसको रिजॉल्व करना चाहूंगा, ठीक है, तो सिंपल कमांड इज पिंग,
अगर पिंग करके देखूंगा तो मुझे एक आईपी मिल रहा है यहाँ। ये जो आईपी है, दैट इज आईपी दैट एसोसिएट विथ एपीआई पार्टी वाला डॉट इन। ठीक है, और ये मुझे ये वाला आईपी क्यों मिल रहा है? बिकॉज दिस आईपी आई हैव लिंक मैनुअली इन GoDaddy. Okay, I'll show you that as well. Okay, so not to confuse it. So the first place uh, where your system looks for entry is your etc host file. ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे पिंग किया तो ये मिल रहा है। ठीक है, now let's try to do a change in etc host file जो मेरी यहाँ पे इस मशीन पे है जहाँ से मैं ये मीटिंग ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ आईपी। ठीक है, तो मैं कुछ एक गार्बेज डाल देता हूँ, कुछ गार्बेज आईपी डाल देता हूँ। मैं जैसे 127.0.0.1 को। ठीक है, और वही जो मैं यहाँ पे स्वैगर खोल रहा हूँ उसकी जगह यहाँ डाल। ठीक है, एंड आई विल सेव दिस फाइल। ठीक है, अभी जब मैं यहाँ पे ये फाइल चलाऊंगा, नाउ यू विल सी इट विल नॉट कनेक्ट। ये क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि ये अब मेरी वेबसाइट, मेरे जो लोकल होस्ट पे जो ईटीसी होस्ट में एंट्री मिली इसको। ठीक है, विच इज 127.0.0.1। ठीक है, वो इस मशीन पे ये वाली वेबसाइट का कंटेंट निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, विच इज नॉट देयर, मेरे लोकल होस्ट पे कुछ चल नहीं रहा है। ठीक है, इसी वजह से इस पोर्ट, क्योंकि मेरे लोकल पे 443 पे कुछ चल नहीं रहा है, इसलिए इससे अनेबल टू कनेक्ट। ठीक है, अगर यही एंट्री फिर से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एंड आई विल बी एबल टू रन दिस। ठीक है, मैं इसको वापस एंटर दबा देता हूँ। I save it. Seems to be a cache. Okay, now it is back. Okay, so this file is the first file which is search for any DNS entry. ठीक है, इसके बाद में अगर यहाँ पे कोई एंट्री नहीं मिली, so the second location is your etcresolve.com। okay, ये etcresolve.com क्या होती है? यहाँ पे आपके नेम सर्वर्स की एंट्री होती है। ठीक है, मान लो कि आपके खुद के नेम सर्वर्स हैं, या फिर आप जैसे जो हमने डीएनएस सर्वर की बात की ना यहाँ पे, जैसे वी टॉक्ड अबाउट डीएनएस सर्वर ऑफ, जैसे जियो का डीएनएस सर्वर है, राइट? वी टॉक्ड अबाउट इंटरनेट, आई मीन जो गूगल के डीएनएस सर्वर है। ठीक है, इन डीएनएस सर्वर का भी आईपी है। आप देखोगे तो जो गूगल के डीएनएस सर्वर का आईपी है 8.8.4.4। ठीक है, अगर आपको गूगल के डीएनएस सर्वर यूज करना है रिजोल्यूशन के लिए, ठीक है, तो आप ये वाला आईपी कहीं पे मेंशन करो। ठीक है, एंड दैट लोकेशन इज etcresolves.com। ठीक है, लेट्स सी द कंटेंट ऑफ दैट फाइल। ठीक है, मैं ये वाला क्लोज कर दूंगा। ठीक है, एंड आई ओपन द सिस्टम दैट आई हैव इट। ठीक, तो मैं करूंगा cat etcresolve.com। ठीक है, अभी यहाँ आप देखोगे इसके अंदर दो नेम सर्वर्स है, राइट? ओके, यहाँ पे आपको दो नेम सर्वर मिल रहे हैं। ठीक है, एंड व्हाट आर दिस नेम सर्वर? मैं जाऊंगा, मैं पूछूंगा चैट जीपीटी को कि व्हाट आर दिस नेम सर्वर। व्हाट आर दीज नेम सर्वर्स, पेस्ट करूंगा यहाँ पे, एंड देन यू विल नो कि ये नेम सर्वर, ये जो नेम सर्वर है क्लाउड फ्लेयर प्रोवाइड कर रहा है। इट्स अ पब्लिक डीएनएस रिजॉल्वर जो आप भी यूज कर सकते हो, मैं भी यूज करता हूँ। और जो दूसरा आईपी है, इट इज द प्रोवाइडर इज गूगल। तो दो नेम सर्वर यहाँ पे यूज हुए, क्लाउड फ्लेयर। ओके, क्लाउड फ्लेयर क्यों यूज हुआ? क्योंकि ये जो मैं जिस नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, ओके, दैट इज एयरटेल फाइबर। ठीक है, तो एयरटेल फाइबर क्या करता है, क्लाउड फ्लेयर का डीएनएस सर्वर प्रायोरिटी पे रखता है। सो ये जो नेम सर्वर है ये मेरा प्राइमरी नेम सर्वर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिजोल्यूशन होगा वो इस नेम सर्वर के थ्रू होगा। तो मेरा जो
जब भी मैं क्वेरी करूंगा मुझे ईटीसी होस्ट में नहीं मिलेगा। इट विल टॉक टू दिस नेम सर्वर टू गेट द आईपी ऑफ द डीएनएस नेम। ओके, अगर उसको यहाँ पे भी नहीं मिला देन इट विल गो टू द गूगल डीएनएस सर्वर। ठीक है, तो होता क्या है, इट गोज टू दिस। ओके, एंड इस फाइल में क्या है लिस्ट ऑफ डीएनएस सर्वर्स टू टॉक। ओके, अब अभी यहाँ पे आप देखोगे कि सिर्फ दो ही सर्वर दिए हुए हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ये यही कर देता हूँ। ओके, ओके, ये यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, क्लियर एग्जाम्पल। ठीक है, सो यहाँ पे दो नेम सर्वर्स है। ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे एक ये नेम सर्वर है 1.1.1.1, 1.1.1.1, एंड अदर वन इज 8. ठीक है, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि इन दोनों के पास में सारे रिकॉर्ड्स। तो वो क्या करते हैं, आपकी जो मशीन है इन सर्वर को रिडायरेक्ट करती है। इसके पास से नहीं हुआ तो इसके पास उसके पास में भी etc resolve डॉट कॉन्फ है। ठीक है, इसके पास खुद के पास भी etc resolve डॉट कॉन्फ है, या फिर एक सेकेंडरी डीएनएस सर्वर्स है, या फिर फॉरवर्डर्स है। ठीक है, फॉरवर्डर्स बोलते हैं उनको बेसिक टर्म में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो जो इनके पास में अदर डीएनएस सर्वर है उसको राउट कर देते हैं। ठीक है, अगर इसके पास मिला, ठीक है, तो ठीक, और नहीं मिला तो इसके पास भी कुछ फॉरवर्डर सर्वर्स है, वहां जाता है और वहां से डीएनएस रिजॉल्व। ठीक है, सो देर इज अ चेन ऑफ डीएनएस सर्वर विच योर सिस्टम रीचेस टू फाइंड द आईपी ऑफ अ डीएनएस नेम। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है जहाँ से आपको डीएनएस नेम से आईपी मिल गया। ठीक है, तो एक बार जब आपको आईपी मिल गया देन यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मशीन। फिर आपको इस डीएनएस सर्वर की जरूरत नहीं है। ओके, एंड दिस इज हाउ you are able to talk to Google servers with a public IP। ठीक है, सो जैसे अब मैंने बोला देर इज एन पब्लिक आईपी। ठीक है, सो व्हाट इज अ पब्लिक आईपी? पब्लिक आईपी इज वन दैट यू कैन एक्सेस ओवर इंटरनेट। ये इंटरनेट है एंड देर आर पूल ऑफ पब्लिक आईपीज। देर आर पूल ऑफ पब्लिक आईपीज। इनको कौन अलोकेट करता है? जो इंटरनेट मैनेज करता है, राइट। अगर जैसे मुझे एक पब्लिक आईपी खरीदना है, ठीक है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं जाऊंगा या तो गूगल के पास में, मैं जाऊंगा गोडैडी के पास में, मैं जाऊंगा amazon के पास में। तो उनके पास में कुछ सेट ऑफ पब्लिक आईपी उन्होंने खरीद रखे हैं। ठीक है, कि भाई हाँ ये पब्लिक आईपी मेरा है, ये पब्लिक आईपी की रेंज मेरी है। ठीक है, वहां से फिर मुझे एक पब्लिक आईपी मिलता है, और वो पब्लिक आईपी जो भी मुझे प्रोवाइड कर, जैसे गूगल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो पब्लिक आईपी भी वो रिजर्व में डाल देता है, एंड देन पब्लिक आई दैट पब्लिक आईपी आई कैन यूज फॉर माय पर्पस। ठीक है, उसको कुछ पैसा देना पड़ता है उन प्रोवाइडर्स को। ठीक है, पर दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। जब आप Amazon यूज कर AWS यूज करते हो, GCP करते हो, आपको वो पब्लिक आईपी गूगल खुद प्रोवाइड करके देता है, आपको अलग से कुछ नहीं करना। ओके, यहाँ तक समझ आएगा हाउ google.com रिजॉल्व्स? यहाँ तक कोई डाउट? एनी डाउट कि कैसे google.com रिजॉल्व हुआ? ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप ओके, लेट्स टॉक अबाउट so everyone know about LAN, WAN, MAN? Okay, Yes. anyone? Okay, Yes. um, so we लेट्स से ये पूरी अर्थ है। ठीक है, ठीक है, और ये इंडिया है कहीं पे,
ऐसे कुछ है ये इंडिया, ठीक है? और इंडिया में कहीं पे हमारा ऑफिस है, ठीक है? सो द नेटवर्क दैट इंडिया हैज इज अ, everybody knows that well. Okay. um, okay, so fine, let's talk about the command that we can use in this range, ठीक है? जब अगर इस फ्लो में, राइट, इफ एनीथिंग इज ब्रोकन, क्या क्या ब्रोक हो सकता है? जो हमने अभी रेजोल्यूशन की बात करी, राइट, करेक्ट? यहाँ पे क्या क्या ब्रेक हो सकता है? एनी लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टॉक ऑन रियल एग्जांपल, ठीक है? आपने अभी तक, आप में से बहुत से लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, राइट? आपने डे टू डे एक्टिविटीज में जब भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, व्हाट इशू यू फेस विद नेटवर्क, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इशू यू फेस विद नेटवर्क। स्लोनेस। स्लोनेस, what issue we face with slowness? Anyone else? और कोई और कुछ? connection issue. या Afin, yours saying? Anyone else? Afin, I hear you, but I did not hear you properly. Connection issue. Connection issues, yes. Connection issues, right? If I go a bit deeper into connection issues, IP not reachable, right? IP not reachable. DNS not resolving. Okay. Connection issues are slowness, we already got. DNS not resolving, IP not reachable. Okay. Port connection diffused, right? Connection diffused. Okay. Generic issues, connection issues. Connection diffuse is a type of issue that you face during connections. Okay. Anything else you might be facing, like in networking जो आप face करते हो? Any other than this? Have you ever faced like एक issue ऐसा है कि भाई आप कोई वेबसाइट चला रहे हो, राइट, करेक्ट? और आप वेबसाइट चला रहे हो और मैं अपने सिस्टम पे वेबसाइट चला रहा हूँ, लाइक आपका एक कलीग है, वो भी वेबसाइट चला रहा है, आपको अलग दिख रहा है और आपके कलीग को अलग दिख रहा है। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ में? हाँ होता है, बट वो कैशेस की वजह से होता है मोस्टली। कैश कैश एग्जैक्टली, कैश इश्यूज, राइट? और किस वजह से हो सकता है ये इशू? मतलब दो लोगों को डिफरेंट कंटेंट दिख रहा है, एक को दिख रहा है, एक को नहीं दिख रहा है, लाइक व्हाट कैन बी द एक इशू? एक प्रॉक्सी की वजह से भी हो सकता है कि अगर उसका डिफरेंट कंट्री का होगा तो उस कंट्री के अकॉर्डिंग वो कंटेंट भी शो कर सकता है। एग्जैक्टली, प्रॉक्सीज, राइट? प्रॉक्सी बाय आईपी बाईपास करके। प्रॉक्सी यूजेज, राइट? We will talk about proxies as well. Okay, so मोटा मोटा ये इश्यूज हम डेली फेस करते हैं, राइट? हम बोलते हैं कि भाई वेबसाइट बहुत स्लो है, शायद मेरा इंटरनेट स्लो होगा, शायद वेबसाइट ही रेस्पॉन्ड नहीं करेगी, शायद बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा वेबसाइट, राइट? सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई दिस इशू एंड हाउ डू वी ट्रबल शूट दिस इशू इन लिनक्स, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट स्लोनेस फर्स्ट, okay? What are the causes of slowness? Like, how do you identify? Let's say two things. How to identify, how to do RCA. Okay, RCA एक बहुत ही नोन टर्म है इन SRE. Okay,
जब आप SRE हो या फिर कुछ हो तो आपको RCA नाम बहुत सुनना होगा। आप अगर एक सपोर्ट इंजीनियर हो या फिर एक IT पर्सन हो, ठीक है, सो यू विल और यू आर अ पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल टू डू ट्रबल शूटिंग। तो RCA एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो आप यूज करते हो, राइट। पहला तो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इशू, राइट। आप करो कि भाई हाँ इशू है, राइट, इशू है, ठीक है। दूसरा है इशू क्यों है, राइट। ये दो चीजें हमें ट्रबल शूटिंग के टाइम पे या फिर किसी इशू को चेक करने के टाइम चाहिए होती है, ठीक है। ये दो चीजें हमें हमसे हम सब पूछते हैं, क्या इशू है, रियली है कि नहीं है, और इशू है तो क्यों है, ठीक है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई इशू। अगर मैं स्लोनेस की बात करूं, ठीक है, सो स्लोनेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अपलोड डाउनलोड स्पीड स्पीड से। अपलोड डाउनलोड स्पीड, ठीक है। अगर मैं मेरे पास में ब्राउजर नहीं है, मेरे पास में UI नहीं है, तो फिर मैं क्या देखता हूँ। अगर मेरे पास सिर्फ एक शेल दे दिया मुझे या फिर कमांड, सिर्फ मुझे कमांड का एक्सेस है, ठीक है, तो व्हाट विल बी द थिंग दैट आई विल, लेटेंसी, राइट। व्हाट इज लेटेंसी। Latency means we are seeing speed, internet speed, but we are unable to. But actually, it's working slow. सो लेटेंसी इज द, ओके, सो जैसे आप आपको यहाँ पे, ठीक है, आपने बोला google.com, ठीक है, और यहाँ पे आपका इंटरनेट है, ठीक है, और फिर आपको एक रेस्पॉन्स आया 3 मिनट बाद, ठीक है, धीरे धीरे आ रहा है, बहुत ही धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। सो द फर्स्ट पैकेट यू फायर टू अ सर्वर, और उस पैकेट का रेस्पॉन्स आने में जितना टाइम लगता है, ठीक है, इसको बोलते हैं लेटेंसी, ठीक है। आपने एक पैकेट भेजा और उस पैकेट का रेस्पॉन्स आया, सो द टाइम बिटवीन दिस ट्रांसफर इज कॉल्ड लेटेंसी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा लेटेंसी होगी उतना ही स्लो आपका कनेक्शन होगा, ठीक है। आपका कनेक्शन है एक रिमोट सर्वर से और आपके सर्वर के बीच में, ठीक है। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी इंटरनेट, इट कैन बी मल्टीपल स्विचेस, इट कैन बी स्विचेस प्लस हब्स, स्विचेस प्लस राउटर्स, स्विचेस प्लस प्रॉक्सी, ठीक है। आप एक प्रॉक्सी से कनेक्ट कर रहे हो, प्रॉक्सी फिर आपको रेस्पॉन्स दे रहा है। सो लोकेशन। एग्जैक्टली एज लोकेशंस, राइट, एज लोकेशंस भी होते हैं। सो सो लेट्स कंसीडर एज। तो इनको हॉप भी बोलते हैं, दैट दैट आई विल नॉट गो देयर, ठीक है। तो यहाँ से आपने पैकेट भेजा, पैकेट वापस आया, इस बीच में जो टाइम हुआ वो आपकी लेटेंसी है। तो तो हायर द लेटेंसी ये वन वे लेटेंसी ही होता है, करेक्ट? इज अ वन वे, एग्जैक्टली इज अ ओके, वन वे। रिस्पॉन्स में। ओके। हाँ, हायर द लेटेंसी स्लोअर द कनेक्शन, ओके। ओके, हम देखते हैं कि लेटेंसी, सो हाउ टू चेक लेटेंसी इन लिनक्स, okay. So there is a command called ping, okay. So what is ping, okay. So again, like Sagar, like what is a command to find the brief description of any command, okay. So what is ping is a command to send ICMP packet to a host, ठीक है। मुझे किसी होस्ट को ICMP पैकेट भेजना है, ठीक है। तो पिंग इज द, लाइक अगर आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करनी है कि भाई ये google.com से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ विदाउट ब्राउजर, किसी IP से कनेक्ट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, या फिर किसी डिवाइस से कनेक्ट, एनीवे पिंग, पिंग इज यूज फॉर कनेक्टिविटी चेक, ओके। तो पिंग किया मैंने google.com, है। अभी आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही है, मैं कंट्रोल सी आता हूँ, ठीक है। मैंने पिंग किया google.com, पिंग ने भी सबसे पहले जाके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करी, तो उसको एक IP मिल गया, ठीक है। ये गूगल का एक IP है,
ठीक है, google.com से रिजॉल्व हुआ है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इस मतलब इस आईपी का ये भी डीएनएस नेम है। ठीक है, एक और डीएनएस नेम भी है जो वह दिखा रहा है। ठीक है, वी कैन इग्नोर दैट। तो पिंग ने क्या किया, 64 बाइट भेजे। ठीक है, मतलब सॉरी, ये इतना बाइट डेटा भेजा, ठीक है, 56 बाइट डेटा भेजा और उसको 64 डेटा बाइट मिला। ठीक है, और यहाँ पे सीक्वेंस है। ठीक है, ये पहला पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, चौथा पैकेट, पांचवा पैकेट, छठा पैकेट। ठीक है, टाइम टू लीव, ठीक है, कितने कितने मिली सेकेंड्स में ये निकला, और कितना टाइम इसको आने में वापस वापस आने में लगा। ठीक है, तो यू सी दिस लास्ट लाइन 31.1, 31.4, 31.2, 31.4, 31। तो ये जो है, दिस इज कॉल्ड, द लास्ट लाइन इज कॉल्ड लेटेंसी। सो आपके अभी गूगल से कनेक्टिविटी, मतलब जो पैकेट ट्रांसफर और गो टू एंड फ्रो है, उसमें टोटल टाइम लग रहा है 31.1 मिली सेकेंड। ठीक है, ये अगर 3 सेकंड होता है या 4 सेकंड होता है या फिर मान लो कि 60 सेकंड होता है, ठीक है, सो विल कंसिडर कि वो थोड़ा स्लो है google.com से। ठीक है, अगर इसी की जगह मैं ऐसी वेबसाइट करूँ विच विल बी स्लोअर, ठीक है, लेट्स से कोई गवर्नमेंट वेबसाइट करते हैं। ठीक है, सो विच विल बी स्लोअर। ठीक है, आई विल से आधार UADAI, ये है काफी फास्ट। तो मैं इस वेबसाइट को देखता हूँ। ठीक है, ये थोड़ी सी स्लो है मेरे लिए। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ UADAI का पिक। ठीक है, ठीक है, मुझे आईपी मिल गया उसका। एक्चुअली मैं उस तक पहुंच भी नहीं पा रहा। ठीक है, No, पैकेट but फिल्टर, इट गेव मी समथिंग। अब यहाँ पे मुझे पैकेट, मतलब ये ट्राई कर रहा है कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं, एंड देन some issues are there, right? It is not able to tell. So maybe this website is not allowing you to do a ping। ठीक है, कुछ पोस्ट होते हैं जहाँ पे आपने पिंग डिसेबल कर रखे होते हैं। ठीक है, which is fine. Let's take an another यहाँ पे। okay, so the we- the website or the host that doesn't allow ICMP packet, वहाँ पे इस तरह की समरी आएगी। ठीक है, जैसे इसने ICMP पैकेट ऑन नहीं कर रखे। ठीक है, मेरी ये वाली वेबसाइट है विच इज api.particular.in। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट इज द लेटेंसी हियर। ओके, नाउ यू सी द लेटेंसी हियर, इट इज इन 0.2, 0.1, 0.8, राइट, क्योंकि ये जो वेबसाइट है, दिस इज होस्टेड इन मुंबई। ठीक है, इज होस्टेड इन मुंबई विच इज क्लोजर टू माई लोकेशन। तो पैकेट जाके आने में मुझे बहुत कम टाइम लग रहा है। ठीक है, एंड इवन राउटर्स बीच में मेरे पैकेट से उस होस्ट के बीच में राउटर्स कम होंगे, स्विचेस कम होंगे। ठीक है, और ट्रैफिक क्योंकि पास में है तो पैकेट आने जाने में बहुत कम। तो दिस वेबसाइट विल बी वेरी फास्ट फॉर मी। ठीक, अगर इवन यू विल ब्राउज इट, विल बी फास्टर फॉर यू एज वेल। ठीक है, अगर मैं इसको एक प्राइवेट विंडो में भी खोलूँ, ओके, इट डजंट, इट्स इंस्टेंट, राइट, इट इज फास्टर देन गूगल। ठीक है, तो एक कंपैरिजन आपको मिल जाता है कि ये जो वेबसाइट है फास्ट है कि नहीं है। ठीक है, सो यूजिंग पिंग you can check the connectivity between two hosts। Okay, so higher the latency, slower the connection. How to check latency? The first command is ping। Okay, it it serves two purpose: check, confirm connectivity between two hosts। Okay, दूसरा confirm latency or slowness। Latency is not slowness, like latency is a criteria जहाँ से आपको पता चलता है कि वेबसाइट फास्ट है या स्लो है। ठीक है, हायर द लेटेंसी, स्लोअर द वेबसाइट, स्लोअर द कनेक्शन। ओके, ओके, सो इससे आपका एक आरसी भी हो जाता है कि भाई वेबसाइट स्लो है कि नहीं है। ठीक है,
सो स्लोनेस यहाँ पे कंफर्म हो जाती है। सो पिंग विल बी द फर्स्ट कमांड दैट यू विल फायर ऑन। ठीक है, ओके। सो अभी हमने देखा, ठीक है, कि पार्टी वाला डॉट इन पे हम जा रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है, google.com पे जा रहे हैं तो 330.31.1 ms कर रहा है। ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे कि भाई इसमें और उसमें इतना फर्क क्यों आ रहा है? सो द नेक्स्ट कमांड इज trace rt, trace root। लेट मी सी इफ दिस कमांड इज देयर। ये कमांड नहीं है तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा यूजिंग, मैं एक इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, ये इंस्टॉल हो गया। मैं एक स्क्रीन पे कर लेता हूँ। व्हाट इज ट्रेस रूट? सो ट्रेस रूट इज द रूट टू होस्ट पाथ। अब रूट टू होस्ट पाथ क्या होता है? ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये आपका मशीन है और एक ये रिमोट मशीन है जहाँ से आप कनेक्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, सो इन बिटवीन योर कनेक्शन दे विल बी मल्टीपल अदर होस्ट। लाइक आपके बीच में और इस होस्ट के बीच में डायरेक्ट लाइन नहीं है, राइट? ठीक है, ये डायरेक्ट लाइन नहीं है। तो आप कैसे कनेक्ट हो रहे हो उसके बीच में? आप पहले हो रहे हो और आपके ऑफिस में या घर में एक राउटर लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज योर राउटर। ठीक है, ये राउटर से एक लाइन जा रही है जियो के किसी हब पे। ठीक है, जहाँ पे और दूसरे राउटर भी कनेक्टेड है, क्योंकि आपके आसपास में जितने भी घर है उनको भी इंटरनेट मिल रहा होगा तो उनके भी राउटर होंगे, तो वो राउटर यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से नियरेस्ट टावर पे, और टावर होगा ना, एक टावर होगा इस तरह का, जियो का टावर होगा। ठीक है, तो ये जो हब है वो जियो के टावर से कनेक्टेड है। ठीक है, और टावर क्या है? समवेयर यूजिंग सैटेलाइट और सम इंटरनल कनेक्शन। जैसे जियो की खुद की सैटेलाइट से वहां से इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। दिस टावर इज रेस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट टू दोस जियो। ठीक है, अदरवाइज जियो अपना फाइबर लाइन भी चलाता है, विच इज माई इट माइट बी अंडरग्राउंड और समवेयर। ठीक है, तो ये टावर दूसरे टावर से कनेक्टेड है और ये टावर तीसरे टावर से कनेक्टेड है, एंड यहाँ पे और भी कुछ बिल्डिंग्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे हब होगा, तो ये टावर इससे कनेक्टेड है। सो दिस इज हाउ इंटरनेट इज वर्किंग, राइट? ठीक है, और देन देर इज अ, जहाँ पे जमीन नहीं है, जहाँ पे नदी है, ठीक है, देन देर विल बी अ सी लिंक। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा कि भाई देर इज अ सी लिंक, जहाँ पे फाइबर केबल बिछा रखी है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, गूगल वालों ने, लाइक। ठीक है, तो वो सी लिंक क्या करता है? एक फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इट प्रोवाइड्स अ इंटरनेट लिंक, राइट? अदरवाइज आपको सैटेलाइट से कनेक्शन लेना पड़ता है, राइट? विच इज which is not reliable sometimes. Okay? So they Maybe create a in sig. India, maybe in India, Tata provide that connection, correct? हाँ, Tata have that like C-link connectivity from here to Saudi Arabia and England. And अभी आपने इलॉन मस्क का जो सैटेलाइट वाला स्टारलिंक, राइट? व्हाट इज स्टारलिंक? सो देयर इज अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ जो आपको कनेक्टेड, तो हर जगह स्टारलिंक के टावर्स हैं। ठीक है, वो टावर्स क्या कहते हैं, सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं और वो सैटेलाइट के थ्रू सारी कनेक्टिविटी अक्रॉस कंट्री कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, वहाँ पे आपको सी लिंक की जरूरत नहीं पड़ती, तो सैटेलाइट विल प्रोवाइड यू इंटरनेट कनेक्टिविटी। इट इज दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टार लिंक। ओके, ओके, सो हियर यू हैव मल्टीपल हॉप्स, राइट? अगर मान लो कि किसी दिन आपके इस हब से यहाँ से कनेक्टिविटी कट गई, ओके, सो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस इंटरनेट। इवन आपके आसपास के जो लोग हैं वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन कि आपके बीच में और आप इस हब को कैसे रीच कर पा रहे हो। ठीक है, आप इस होस्ट को कैसे रीच, मान लो कि यहाँ पे भी एक टावर है और इस टावर से ये मशीन कनेक्टेड है, ठीक है, समहाउ विथ राउटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पहुंचने के लिए ये वाला रास्ता लेना पड़ेगा, राइट? सो देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स हियर
जहां से आपको निकलना पड़ेगा। सो हाउ टू फाइंड कि आपको कितने हॉप्स, इनको बोलते हैं हॉप्स, ठीक है, ये जो पॉइंट्स है इनको बोलते हैं हॉप्स, ठीक है। तो इस हॉप्स से आप निकल रहे हो, तो इन हॉप्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कितने हॉप है आपके बीच में, और किस हॉप पे आपका स्लोनेस आ रहा है, ठीक है, या फिर स्लोनेस या कनेक्टिविटी डिस्क्रीट। तो दैट कमांड इज ट्रेस। ये क्या करता है, आपके और होस्ट के बीच में कनेक्टिविटी लिंक्स देखता है कि कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे मैं आईपी दूंगा सीधा, लेट्स से google.com, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सीधा दे जाएगा कि पहला google.com का आईपी ये है, ठीक है। और ये ट्रेस आउट क्या करेगा, आपको मैक्स टू मैक्स 64 हॉप्स ही देगा, ठीक है। नाउ यू सी, सबसे पहले इसने किया, ये पहले यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से फिर इस आईपी पे गया, इस आईपी से इस आईपी पे गया, इस आईपी से इस आईपी पे गया, इस आईपी से इस आईपी पे गया, एंड थ्रू थ्रू यहाँ पे बहुत सारे और हॉप्स है, ठीक है। ट्राई टू फाइंड सम हॉप, और फिर यहाँ पे एक लोकल आईपी है, फिर लोकल आईपी है, फिर लोकल, एंड देन इट फाइनली रीच दिस आईपी, ओके। सो ये जो पब्लिक आईपी दिख रहे हैं आपको, दे आर अगेन लाइक समवेयर, ये राउटर का आईपी होगा, ये फिर वो टावर जहाँ से लिंक प्रोवाइड कर रहा है उसका आईपी होगा, राइट। एंड इफ यू सी के सबसे ज्यादा जो टाइम आपका खा रहा है, ठीक है, तो ये जो तीन चीजें दिख रही है, ठीक है, दे यहाँ से होता है कि ये यहाँ पे जब पहुंच रहा है तब में बहुत ज्यादा मिली सेकेंड्स खा रहा है, ठीक है, और इस होस्ट पे जा रहा है तब बहुत ज्यादा टाइम खा रहा है, ठीक है। सो व्हेन यू ट्राई टू फाइंड कि भाई आपके और सर्वर के बीच में स्लो पॉइंट कौन सा है, देन यू नीड टू, देन दिस ट्रेस आउट विल हेल्प। अब यही चीज जो मैंने यूआईडीआई के साथ की थी, okay, कि मैं वहां पे पहुंच नहीं पा रहा था, लेट्स सी के कौन से पॉइंट पे जाके वो अटक गया, ठीक है। तो आई जस्ट डू दिस, ठीक है। अभी इसने बोला कि मैं यहाँ पे गया, और यू विल सी सम सिमिलर आउट, राइट। मैं ऊपर भी जब गया था, तो मैं इस आईपी पे गया था, फिर इस आईपी पे गया था, फिर 137 पे गया, फिर 49 पे गया, फिर 10 पे गया, और 10 के बाद में मेरा थोड़ा सा राउट चेंज हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसके बाद में मैं जा नहीं पा रहा, ठीक है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये आपका आईपी, ये जो पैकेट है वो ब्लॉक कर रहा है, एंड ट्रेस आउट इज नॉट एबल टू फाइंड आफ्टर दिस, ठीक है। तो ट्रेस आउट आपको क्या बताता है कि किस आईपी के बाद में मैं होस्ट को रीच नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो वो जो या तो ये तो प्रॉक्सी का आईपी होगा, या फिर लोड बैलेंसर का आईपी होगा, तो ठीक है। तो आपको कहाँ पे जाके ट्रबल शूटिंग करनी है, वो आपको ट्रेस आउट बता देता है, ठीक है। समटाइम व्हाट हैपेंस इज, सो यहाँ पे यहाँ इसके बाद में वो उसको ढूंढ नहीं पा रहा, विच इज ऑल्सो एविडेंस फ्रॉम पिंग, पिंग भी नहीं कर पा रहे थे हम, और ट्रेस आउट भी बता रहा है कि भाई मैं इसके बाद में इस मशीन को रीच नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो समवेयर दिस मशीन इज ब्लॉकिंग आवर कनेक्शन, ठीक है, ओके। ये चीज समझ में आ गई आपको, हाउ आई ये ट्रेस आउट कैसे काम किया google.com पे और इस पे, एवरीवन लाइक यस। अंडरस्टूड के कैसे काम कर रहा है। अबे आफरीन, या Yes, yes. पिंग का कोई लिमिट रहता है क्या, कि इतने लिमिट तक ही पिंग पिंग करता रहता है, लाइक दैट? अगर आपको लंबे टाइम चलाना है तो कंटिन्यूटी में चलाना पड़ता है कमांड, पिंग हाइफन टी करके कुछ होता है। आप हाँ। जो पिंग है, अगर आप उसका हेल्प देखोगे तो यू कैन डू लाइक सी, ठीक है, -C। आपको अगर काउंट देना है, ठीक है, बाय हम्म। डिफॉल्ट मेरे जैसे हर सिस्टम पे अलग अलग है, विंडोज पे पिंग बंद नहीं होता। अगर मैं यहाँ बोलूँ ना google.com, ठीक है, तो इसकी लिमिट कुछ होगी 10 या 15, या फिर इट डिपेंड्स ऑन कि किस मशीन पे आप चला रहे हो, लाइक मैक पे चला रहे हो उसका लिमिट अलग होता है, लिनक्स पे चला रहे हो उसका लिमिट अलग होता है, विंडोज पे चला रहे हो उसका लिमिट अलग होता है, ठीक है। अभी जैसे मैंने ये कहाँ पे चल रहा है, मेरे लिनक्स पे चल रहा है, ठीक है। तो इट डिड नॉट हम्म। स्टॉप, मुझे मुझे ये प्रोसेस को किल करना पड़ा, राइट। अगर यही मैं लेट्स से कि यहाँ चलाता हूँ मेरे सिस्टम पे, ठीक है, एंड पिंग से हम अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फिर? नहीं, पिंग से आप अपलोड और डाउनलोड नहीं कर सकते।
ओके पिंग से आप नहीं देख सकते कि वो अपलोड और डाउनलोड कितना हो। यू कैन जस्ट फाइंड के लेटेंसी कितना है, कनेक्टिविटी है कि नहीं है। ठीक है, बस ये दो चीज आप चेक कर सकते हो पिंग से, नॉट मोर देन दैट। ओके। और एक क्वेश्चन था, जैसे कि स्पीड टेस्ट है या स्पीड समथिंग कुछ है, और एक ओकला का एक प्रोडक्ट है ओकला, एंड दूसरा एक है। ओकला एंड ओके। स्पीड टेस्ट, हाँ। हाँ हाँ। हाँ। तो उसका वर्क कैसा रहता है, लाइक दे एग्जीक्यूट दैट ऑन दियर शेल और व्हाट, क्योंकि हर एक वो यूजर का स्पीड वो बताते हैं, सो। ओकला क्या करता है, देखो मैं बताता हूँ। ओकला क्या करता है, एक फाइल को, एक बड़ी फाइल को मतलब कंटिन्यूअसली पैकेट्स भेजता है। ठीक है, आपके ब्राउजर से। ठीक है, हम्म तो पैकेट जब भेज रहा है तो वो अपलोड हो रहा है। ठीक है, हम्म करेक्ट। और तो ये वहां से वो अपलोड की स्पीड देख पा रहा है कि भाई मैंने इसको 1 MB का पैकेट दिया तो कितना टाइम लगा। ठीक है, 2 MB का पैकेट दिया तो कितना टाइम लगा, तो इट डू अ सैम्पलिंग। ठीक है। पैकेट मीन चंक्स, करेक्ट। हाँ, चंक्स ऑफ डेटा। एक ओके। बड़े पैकेट को चंक्स पे डिवाइड किया। ऑब्वियसली जब आपको ब्राउजर अपलोड करता है तो इट कैनॉट सेंड एवरीथिंग एट वन गो, तो उसको चंक्स पे डिवाइड करता है करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द पैकेट साइज। ठीक है, हम्म। तो वो पैकेट कितने टाइम में जा रहा है, कितने टाइम में अपलोड हो रहा है। ठीक है, ओकला का खुद के भी सर्वर्स होते हैं। ठीक है, ओके जस्ट ओके। सो व्हाट हैपेंस इज, मैं ओकला पे जाता हूँ। ठीक है, ओकला टेस्ट, स्पीड टेस्ट। तो ओकला क्या करता है, क्योंकि आप ओकला पे हो ना, तो हर हर स्पीड टेस्ट सर्वर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, हम्म वो जब मैं इसे करता हूँ क्लिक गो, ठीक है, तो वो क्या करता है, ओकला आपके सिस्टम से, ठीक है, कुछ चीजें अपलोड हम्म करने की कोशिश कर रहा है, खुद का एक पैकेट बनाता है। ठीक है, और आपके सर्वर से, और ओकला के खुद के सर्वर पे चीजें भेज रहा है। ठीक है, अभी ये हम्म बोल रहा है कि ये अभी 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 वो क्या कर रहा है, कुछ टेम्परेरी पे कुछ चीजें डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ओकला डाउनलोड भी करता है, अपलोड भी करता है। ठीक है, वहां से उसको पता चलता है कि भाई ये ना स्पीड कैसी है। तो मतलब आपका डिवाइस एक टेस्ट सर्वर से, मतलब ओकला के टेस्ट सर्वर से कनेक्ट हो रहा है, वहां से हम्म कुछ चीजें डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन से या जितने भी हो सकता है मल्टीपल कनेक्शन से वो डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सेम चीज फॉर अपलोडिंग। जब अपलोड करने की बारी होती है तो फिर आपका सिस्टम उस टेस्ट सर्वर पे डेटा फेंक रहा है। ठीक है, और वो कितना ज्यादा डेटा एक्सेप्ट कर पा रहा है वो आपकी अपलोड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरी डाउनलोड स्पीड 38.35 है और अपलोड स्पीड इतनी है। पिंग मिली सेकेंड, 13 सेकेंड का, और 10 सेकेंड का अपलोड और डाउनलोड, 2 वे फ्लो। तो अपलोड का 10 सेकेंड है, सॉरी डाउनलोड का 10 सेकेंड है, और अपलोड का 9 9 मिली सेकेंड का वो, ये जो पिंग दिखा रहा है ना, ये दैट इज लाइक लेटेंसी। और टू एंड फ्रो 13 का लेटेंसी है, विच इज लाइक समवेयर बिटवीन बट इसमें स्पीड। ये भी हो सकता है ना कि उनका जो टेस्ट सर्वर है, ओके, दैट आर ऑन दियर कंट्री लोकेशन लाइक यूके और यूएस, तो उस सर्वर को रीच आउट करने में भी थोड़ा लेटेंसी रहेगा। ओके। सो ये उतना एक्यूरेट नहीं समझ सकते ना, एज नेटवर्क, एज पर द नेटवर्क। नहीं देखो, आपका स्पीड टेस्ट है, जो ओकला स्पीड टेस्ट कर रहा है वो आपके नियरेस्ट जो सर्वर अवेलेबल है उससे कर रहा है। ओके ओके। ठीक है, क्योंकि आप डाउन ऐसे तो मतलब जो बेस्ट सर्वर अवेलेबल है आसपास, मतलब आपके आपके लैन से बाहर आपका जो नियरेस्ट इंटरनेट सर्वर या वैन नेटवर्क है, या फिर इंटरनेट है। ठीक है, वो हम्म सर्वर पे जाके वो टेस्ट करेगा। मतलब ओकला के भी खुद के पास में सर्वर्स होते हैं, तो हर जगह सर्वर्स है ओके। इनके, तो वहां पे वो लाइक जाके टेस्ट करेगा। they have hosted their applications on multiple different server on डिफरेंट, different locations. यस, तो उनके टेस्ट सर्वर्स हैं, वहां पे जाके वो टेस्ट, उसी पे जाके टेस्टिंग हो। Okay. दैट इज यू आर एबल टू चेंज सर्वर्स। ये मेरा एयरटेल का है, आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। आपको बीएसएनएल पे टेस्ट Okay. करना है, जियो पे टेस्ट करना है, पूछते
Okay. Thanks. So we did trace RT, trace route. ठीक है, trace route क्या करता है? Finds all the hops between you to your machine and the remote host. ठीक है, आपकी मशीन से रिमोट होस्ट के बीच में कितने हॉप्स है, ठीक है, और उनकी लेटेंसी क्या है वो बताता है. ऑल्सो फाइंड लेटेंसी बिटवीन ईच हॉप्स. So this is one of the way कि now like ping आपकी कंफर्म कर देता है स्लोनेस. अब हम देख रहे हैं कि RCA कैसे करें, रूट कॉज एनालिसिस कैसे करें. ठीक है, सो टू डू अ रूट कॉज एनालिसिस आपको देखना पड़ता है कि भाई लेटेंसी कहाँ पे आ रही है. सो ट्रेस आउट इज वन ऑफ द वे यू कैन फाइंड आउट, राइट. अब ट्रेस आउट आपका अभी तक हमने सिर्फ IPV देखा, राइट. अगर हम कोई ओके, द नेक्स्ट कमांड इज NS lookup, right. So ping IP पे भी काम करेगा. 127.0.0.1 ये मेरा IP है, लोकल उसका. ओके, और पिंग DNS पे भी काम करेगा, राइट. बट आपको अगर देखना है कि अगर आपने पिंग मारा ना, तो आपको पिंग से पिंग google.com किया मैंने, ठीक है, पिंग google.com, ठीक है. तो मुझे DNS नेम से एक IP मिल गया, ठीक है. आपको अगर पिंग नहीं करना है, सिर्फ IP निकालना है, सो देयर इज अ कमांड कॉल NS lookup, ठीक है, google.com, ठीक है. तो ये क्या बताएगा आपका google.com किस नेम सर्वर से रिजॉल्व हुआ है, ठीक है. तो आपका google.com का जो रिक्वेस्ट गया था वो इस सर्वर पे गया था, ठीक है. एंड इस सर्वर से जो IP निकल के आया है वो है ये वाला IP. सेम IP यू कैन कंफर्म हियर, google.com जो पिंग किया था, ठीक है. इट चेंजेस लाइक google.com एक्चुअल में पीछे लोड बैलेंसर यूज होता है. तो जब भी आप करोगे तो आपको एक IP रेंज में से कोई भी IP मिलेगा, ठीक है. आई मीन दिस इज हाउ इंटरनेट वर्क. आपको जब google.com आप होस्ट है, एक्चुअल में वहाँ पे मल्टीपल सर्वर चल रहे हैं, ठीक है. तो किसी एक सर्वर पे का IP आपको मिल जाता है, ठीक है. इट इज नॉट नेसेसरी के सिंगल होस्ट विल सर्व ऑल द रिक्वेस्ट. तो वहाँ पे मल्टीपल होस्ट होगा, तो एक लोड बैलेंसर जहाँ से फिर एक IP आपको रिजॉल्व होकर आता है, ठीक है. सो NS lookup विल हेल्प यू टू फाइंड एक DNS रिजॉल्व कैसे हो रहा है, ठीक है. एंड लेट्स डू वन थिंग. ओके, सो मैं करता हूँ ETC रिजॉल्व. जैसे हमें पता है कि ये जो होस्ट फाइल है, यहाँ पे जो IP दिया है वही आपके IP रिजॉल्व होता है, ठीक है. तो लेट्स सी कि आपका जब मैं NS लुकअप करता हूँ, ठीक है, तो वो कौन सा IP निकाल के लेता है. तो मैं बोलता हूँ कि गूगल का IP है लेट्स से 178.2.3.4, ठीक है. ये मेरा google.com का IP है, ठीक है. तो NS लुकअप क्या करेगा, जैसे मैंने बताया था, तो जस्ट टू कंफर्म NS लुकअप फर्स्ट विल गो टू, ये क्या हो, google.com नहीं है क्या यहाँ पे. कैट, ओके सॉरी, पिंग google.com. तो ये इस IP पे जा रहा है. I don't know NS lookup, maybe it is looking for, yeah, okay. So NS lookup is searching in etc resolve.conf. यहाँ पे जो नेम सर्वर्स है वहाँ पे जाके ये रिजॉल्व करके आ रहा है, ठीक है. बट व्हेन यू आर डूइंग पिंग तो आपको एक डिफरेंट टाइप में मिल रहा है. सो दिस ऑल्सो okay. So what does ping do? Ping is first finding in the etc host file, जैसा कि आपके ब्राउजर भी करेगा. अगर मैं ब्राउजर पे अब, पर यहाँ पे नहीं है ब्राउजर, मैं इस मशीन पे हूँ, so that this browser is not there.
तो ping will find the IP from etc host first and then it will look for the name server. But NS lookup क्या करेगा, आपके नेम सर्वर पे क्वेरी मारेगा google.com का और इसका एक नेम सर्वर से आईपी निकाल के लाएगा, like instead of your host etc host file. Okay, so if you see different result from ping, okay, आप अगर आप पिंग नहीं कर पा रहे तो आपका जो नेक्स्ट कमांड जो आपको चेक करना होगा वो होगा ns lookup. सो ns lookup से आपको डीएनएस रिजोल्यूशन अगर नहीं हो रहा है तो वहां से वो रिजल्ट आपको मतलब ट्रबल शूटिंग में हेल्प करे. सो ns lookup is a command that you will use to find if the DNS name is resolving or not from the servers that you have mentioned. ठीक है, अगर यहाँ से रिजॉल्व नहीं कर रहा है, ठीक है, सो लेट्स से मैं क्या करता हूँ etc resolves.conf में जाके जो ये नेम सर्वर्स है, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. ठीक है, R3 कर देता हूँ. ठीक है, R3 कर देता हूँ और यहाँ पे R4 R1. अब मैं जाता हूँ ns lookup. ठीक है, it is trying to search for connection error with the name server. ठीक है, वो बोल रहा है अगर उससे कनेक्ट नहीं हो रहा. ठीक है, नाउ इट ट्राई फॉर द अदर डीएनएस सर्वर. ठीक है, तो यहाँ से so you can see what is happening. NS lookup ने क्या किया, जो पहला नेम सर्वर था वहां से रिजॉल्व करने की कोशिश की. तो पहला नेम सर्वर हमने कर दिया था 1.1.3.3. तो वहां पे जब कम्युनिकेशन वहां से इस सर्वर को कनेक्ट करने की कोशिश की, सो इट वाज नॉट एबल टू कनेक्ट टू दिस सर्वर. ठीक है, अगर आपके एनएस ये ईटीसी रिजॉल्व कॉन्फ में एंट्रीज गलत है, ठीक है, देन यू विल नॉट बी एबल टू रिजॉल्व द डीएनएस नेम्स. ठीक है, इस वजह से आपकी ईटीसी रिजॉल्व फाइल इज अ इम्पोर्टेंट प्लेस जहाँ पे आपको नेटवर्किंग के टाइम में चेक करना पड़ता है. ओके, तो आई विल जस्ट वर्ड दिस बिकॉज ये मेरा क्लाउड क्लियर का है. नाउ डू एनएस लुकअप विल इंस्टेंटली लिस्ट. ठीक है, इसने वैसे रिजॉल्व कर दिया था पहले भी, बट इट हैज टू गो टू द सेकेंडरी सर्वर जो 8.8.8.8 वाला है. ठीक है, इसको ये आईपी मिल गया था. ओके, बट इट वाज नॉट एबल टू फाइंड वाई दिस बिकॉज ये आईपी is not to the name server. Okay, all right, so trace route. Okay, apart from trace route it is ns lookup to see if the configured name servers are able to resolve DNS name. Okay, कोई DNS name आपके पास में है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, वो काम नहीं कर रहा है, so you will do ns lookup on that DNS name. ठीक है, okay, so the next command is okay, so uh, apart from ns lookup you can also do dig. There is a command called dig. Okay, wait, this is clear. Okay, so that's it. Okay. So dig equal. Okay, so dig क्या करता है आपको थोड़ा सा और डिटेल में आंसर देता है. तो what it does is it sends UDP पैकेट. okay, so यहाँ पे देखो ये एक है ना किस टाइप का रिकॉर्ड है, ठीक है, वो आपको निकाल के दे देता है. ठीक है, इफ google.com जैसे मैं पार्टी वाला करता हूँ. ठीक है, let's see uadai.gov. तो वो क्या कर रहा है, मैंने बस ये UADI वाला जो वेबसाइट था उसको DNS रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. UADAI क्या कर रहा है, gov.in जो हमारा जो एक डोमेन ले रखा है ना, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डोमेन ले रखा है gov.in. ठीक है, ये डोमेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में उस सर्वर पे जाता है. ठीक है, और वहां से इसको दो DNS सर्वर मिलते हैं. ठीक है, और इस DNS सर्वर के पास जाता है और वहां से फिर इसको एक आईपी मिलता है जो ये यहाँ पे ओके यहाँ पे जाके अटक जाता है. इसके बाद में कोई आईपी नहीं मिला.
So it stops in this section. यहाँ पे इसके पास में कोई DNS record मिल नहीं रहा है, and then it end up on this DNS server. Okay, so Dig will tell you कि what type of DNS is this. This is a alias, or this is a CNAME. This is a 8 type of record. Okay, I mean a DNS can point to another DNS. Okay, and that can point to an IP. So ऐसा भी लोग करते हैं कि भाई uadii.gov.in will point to some u.gov.in. Okay, और फिर किसी IP को रिजॉल्व करेगा. So Dig will help you on the DNS resolution part. अगर आप DNS resolution पे काम कर रहे हो, issues face कर रहे हो, so Dig and NSLookup will both help you. Okay. Okay. अभी मान लो कि आप ना तो DNS रिजॉल्व कर पा रहे हो, आपके पास में आप IP भी आपको मिल रहा है, आप IP को पिंग भी कर पा रहे हो, ठीक है, बट यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट ओवर सम प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल होता है HTTP प्रोटोकॉल है, HTTPS प्रोटोकॉल है. अगर मैं जाऊं यहाँ पे, ओके, एनी वेबसाइट दैट डजंट हैव अ वैलिड सर्टिफिकेट, राइट, से मैं करता हूँ HTTPS. ओके, मैं करता हूँ जो मेरा वेबसाइट या इस मशीन का होस्ट, ठीक है, ping API.in, मैं करता हूँ NS API. I get this IP. ये मेरा boot ID पे hosted है. What I'm trying to do is I'm trying to browse this website. LP Center, ठीक है. अभी आपको मिल रहा है एक सिक्योरिटी वार्निंग, ठीक है. ये क्यों मिल रहा है? बिकॉज इट सेज कि आपका कनेक्शन सिक्योर नहीं है, ठीक है. क्यों सिक्योर नहीं है? आई कैन गेट मोर इंफॉर्मेशन, और ये यहाँ पे खुला है. सो हियर यू कैन सी कि इस पे जो जो सर्टिफिकेट है, ठीक है. सो सर्टिफिकेट में एक DNS नेम, I'll show you, ठीक है. So I'll go here, security. Okay. So the website does not supply ownership information, क्योंकि ये जो IP है, ठीक है, जो वेबसाइट होस्टेड है, वो एक्चुअली API.party वाला API.party.in. यहाँ पे जो ये आइकन लॉग्ड आइकन दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको क्योंकि यहाँ पे एक लेट्स एनक्रिप्ट का सर्टिफिकेट डाला है. सो इफ यू नो अबाउट सर्टिफिकेट्स, एक जो सर्टिफिकेट्स होता है वो DNS नेम के साथ में एसोसिएट रहता है, ठीक है. जब आप कोई वही सेम वेबसाइट विदाउट DNS नेम एक्सेस करते हो, ठीक है, इट विल शो यू अ सर्टिफिकेट एरर, 103 वाला जो वेबसाइट का, ठीक है. ये वाला वेबसाइट, ठीक है. सेम थिंग, लेट्स सी कि अगर इस वेबसाइट की सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है. इफ आई वांटेड टू गेट सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन, या फिर जैसे मैं इसका API डॉक निकालता हूं, ठीक है, ये वाला डॉक्यूमेंट है, ठीक है. अगर मुझे ये डॉक्यूमेंट लिनक्स में डाउनलोड करना है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी फाइल है जो मुझे डाउनलोड करनी है, लेट्स ट्राई टू डाउनलोड दिस वन. सो मैं क्या करूंगा, आई जस्ट डू कर्ल, ठीक है, एंड आई जस्ट डू दिस, ठीक है. तो ये क्या करेगा, कर्ल क्या करता है, इट विल get the content of the URL. Okay, so CURL is content of the URL. तो आपने जो URL दिया है उस URL पे कंटेंट क्या है वो आपको लाके देता है, ठीक है. So you will see a HTML file, ठीक है, which represents this page. Okay, CURL is used to get the content of that website or that URL. ठीक है. अगर मान लो कि हमें कोई फाइल डाउनलोड करनी है, ठीक है, मैं जाता हूँ GitHub पे, okay, और आई गो टू एनी लेट्स से Node.js का, जैसे पाइथन की, और लेट्स से npm, ठीक है, nvm.
तो मैं nvm पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिलीज है, ठीक है। आपको ये सोर्स को डाउनलोड करना है, ठीक है। सो हाउ डू यू डू इट? आप या तो जैसे इसको क्लिक करते हो, अगर आप ब्राउजर पे हो तो ये डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। बट इफ यू आर ऑन लिनक्स तो ये कैसे करते हो? लेट्स जस्ट कॉपी द लिंक, ठीक है। आप दो कर्ल में, ठीक है, एंड यू डू पेस्ट हियर। तो अभी आपको यहाँ पे एक जिप का यूआरएल मिल गया है, ठीक है। सो कर्ल क्या करता है, जो इस फाइल का कंटेंट है, ठीक है, इस एक ये यूआरएल है, ठीक है। इस यूआरएल पे जब जाओगे, आपके ब्राउजर को पता है कि फाइल है, मुझे डाउनलोड करनी है। कर्ल को ये नहीं पता है कि ये फाइल है, ठीक है। कर्ल इसको सिर्फ एक यूआरएल की तरह लेता है, और जब आप उसको एंटर दबाओगे, ठीक है, ठीक है, तो इसने डिड नॉट शो एनीथिंग बिकॉज ये मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ जाता हूँ, ठीक है। कर्ल डिड नॉट डू एनीथिंग, फाइन। हाउ डू आई डाउन? maybe some mistake here. Okay, let's see something that will throw an error. इस पे try करता हूँ. Basically what I'm trying to show you is कि कर्ल को पास किए हुए यूआरएल को ये के सिस्टम पे प्रिंट मार देता है, ठीक है। इफ आई गो विथ एनी ऑफ दिस यूआरएल, ओके, जैसे ये एक यूआरएल, ठीक है। I'll do curl on this, so it's not showing because maybe it is some jumbled uh, data or something. Okay, fine. Okay, so let's see how to download this. Okay, so there is, apart from curl, there is a command called wget. Okay, and before that I'll just show you ls here. आपको यहाँ पे कोई भी zip फाइल नहीं दिख रही है, ठीक है। Now I do wget and this, so there is no wget. Okay, I can go to this machine and do wget and this one, and you see here it downloaded this file v3.zip. Okay, I do ls और यहाँ पे आपको एक फाइल दिखेगी. You can do ls minus l and you'll see some bytecode. ls minus l. Okay, so 462 KB की फाइल है. Okay, so curl will what is curl? It actually transfers the content of the URL. Okay, so अगर कोई वेबसाइट है, वेबसाइट आपको डाउनलोड करनी है, तो you can do curl. Okay, आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी है, okay, आपके पास में कोई आर्टिफैक्ट का URL है, you can do wget. Okay, so what is wget? It is a network downloader. Okay, so Linux पे अगर आपको कुछ डाउनलोड करना है तो you can use wget. Okay, and if you want to get detail of the URL, okay, there you use curl. Okay, आपको मैं बस एक और चीज बताता हूँ, curl का यूज कहाँ होता है. Okay, curl is used to find the certificate details mostly. Okay, so I'll do kvv and I paste this URL. Okay, let me just larger it. अगर मैं टॉप पे जाता हूँ, ठीक है, तो ये बताएगा कि इसने पार्टी वाला से कनेक्ट करने की कोशिश की, इसका यूआरएल ये रहा, ठीक है, इट कनेक्टेड इट, और ये कुछ टीएलएस हैंडशेक करता है क्योंकि ये एचटीटीपीएस यूआरएल है विच इज अ सिक्योर यूआरएल. इट ट्राई टू डू अ टीएलएस हैंडशेक, ठीक है। इसको एक वैलिड सर्टिफिकेट मिलता है, ओके, एंड देन इट ट्राई टू, इफ यू सी, देन इट सेज कि ये एक इंजीनिक्स सर्वर से कनेक्ट हो रहा है, और इंजीनिक्स सर्वर का एक इंजीनिक्स सर्वर का वर्जन निकाला है, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट को जब कनेक्ट करते हो विथ कर्ल और कुछ एक्स्ट्रा फ्लैग डाल के, तो यू विल बी एबल टू नो कि ये वेबसाइट कहाँ पे होस्टेड है. सो दिस वेबसाइट इज होस्टेड ऑन इंजीनिक्स, जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है। एंड देन दे आर मैनी थिंग कि भाई कंटेंट टाइप क्या है, टाइमिंग क्या है, all the headers. Okay, and this is the content of the website that you are seeing. Okay, okay, so curl and wget are used for working with website or downloading.
Okay. Okay. There are a few commands that I need to set before we close today. Okay. Clear करता हूँ मैं स्क्रीन. सो अगर आपको अपने मशीन इस सिस्टम का आईपी देना है, ठीक है, आपको अगर देखना है कि आपके मशीन का आईपी क्या है, सो द कमांड इज आईपी एड्रेस. सो ओके, विदाउट माइनस हियर. ओके, आईपी ए, and when you do enter, you will see all the network interfaces जो आपके इस मशीन से अटैच्ड है. ठीक है, एक सबसे ऊपर जो इंटरफेस दिखता है वो है आपका लूप बैक इंटरफेस. ठीक है, जिसको एलो बोलते हैं, which is why you see 127.0.0.1 एड्रेस. आपके लोकल मशीन का जो एड्रेस होता है वो हमेशा एक लूप बैक एड्रेस होता है, which you can use in your internal वेबसाइट जो आप लोकल टेस्टिंग करते हो. Then there is another इंटरफेस जिसका नाम है H0 और इसका आईपी है some IP which is private IP. ठीक है, and there are many other Docker bridge. मैं क्योंकि मैं यहाँ पे इस मशीन पे डॉकर चल रहा है, you will see a Docker interface. ठीक है, जो सारे डॉकर कंटेनर को आईपी देता है. ठीक है, that is when we learn about containers. तो वहाँ पे ये आपको डॉकर कि ये जो डॉकर नेटवर्क है ये क्या होता है, कैसे काम करता है, we explain this as well. Okay, so simply using IPA you can know your IP address of the machine. ठीक है, इस मशीन का क्या आईपी एड्रेस है. तो someone if someone ask you कि भाई आईपी एड्रेस क्या है, so you just do IPA and then you will know the address. ठीक है, one thing that you are not seeing here जो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, the public IP of this machine. ठीक है, public IP of जो आपकी मशीन का पब्लिक आईपी है, you will not get from this command. Okay, उसको चेक करने के लिए आपको जाना पड़ता है जो आपका प्रोवाइडर है, जो पब्लिक आईपी प्रोवाइडर है. जैसे मैंने ये मशीन बनाई है uto.com पे. ठीक है, तो अगर मुझे इसका पब्लिक आईपी चाहिए, ठीक है, तो मैं जाऊंगा uto.com पे. ठीक है, इससे आपका अगर AWS है, ठीक है, why it is not logged in. Okay, तो मैंने यहाँ ये मशीन बनाई हुई है. दिस इज अ सर्वर हियर, दिस इज अ सर्वर. और ये आपको देखो यहाँ पे एक पब्लिक आईपी इसने मुझे अलोकेट कर रखा है. दिस पब्लिक आईपी इज नॉट गिवन व्हेन यू क्रिएट मशीन. व्हेन यू आस्क फॉर अ पब्लिक आईपी देन ओनली यू विल बी गिवन दिस आईपी. ओके, तो जब मैंने मशीन बनाई थी मैंने बोला था कि मुझे एक पब्लिक आईपी देना. ओके, दैट इज व्हाई दिस आईपी वाज गिवन टू मी. देयर इज अ प्राइवेट आईपी एज वेल जो आपके मशीन क्रिएट होता है उस टाइम आपका बन रहा होता है. ओके, सो दिस प्राइवेट आईपी यू विल बी एबल टू सी इन योर IPA आउटपुट. ठीक है, ये जो IPA आउटपुट का H0 है, ठीक है, ये जो मेन इंटरफेस है आपका, यू विल सी 13 10 1 1 3 1 0 and 3. okay, which is here as well. Okay, all right, so IPA command will give you your IP address of the system. ठीक है, if config will also give you the same output but with more uh, नेटवर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि भाई कितना ट्रांसमिट हुआ है, कौन सा इंटरफेस ज्यादा यूज हो रहा है. यहाँ पे आपको दिखेगा H0 का जो आईपी है इतना है, और इसका नेट मास्क क्या है, इसने कितना डेटा ट्रांसफर किया है और कितना डेटा रिसीव किया है. यहाँ पे आपको देखोगे बाइट रिसीव्ड 700 MB एंड कितना एरर है और कितना ट्रांसमिट किया, तो 130 MB इसने ट्रांसफर किया, इतना रिसीव किया, इतना इसने ट्रांसफर किया. ठीक है, सो दोज इंफॉर्मेशन यू विल गेट विथ इफ config, राइट. डोंट कंफ्यूज विद IP config जो है विंडोज का कमांड है. जब आप जो विंडोज यूज कर रहे हो वहाँ पे IP config करोगे तो सेम इंफॉर्मेशन आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे मिलेगी. ठीक है, इन लिनक्स इट इज if config. All right. Okay. The next command is netstat, right? So netstat क्या करता है? Okay. So we okay. Let's not do netstat today. We'll do that in the next class maybe because
it will take a bit of time to draw के netstat और telnet. कुछ और चीजें हैं जैसे netstat और telnet है, ये कमांड मुझे बताने हैं आपको. That we will discuss in the next class. So on Monday, okay, because it requires a bit of theory and all those things. ठीक है भाई, सर्विस कैसे चलाते हैं, पोर्ट कैसे ओपन होता है and all those things. So that we will cover on Monday. So from today's topic, if you have any question, query, you can ask now as well, and you can, like, you can also send me WhatsApp or in group if you have any different legal query or anything that you wanted to ask me over the chat as well. Any question, any queries from what we saw today? Okay, I mean networking में 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं कवर कर सकते. Networking itself is a huge topic. तो जितना मैं शॉर्ट में समझा पाया, I try to cover it up. मुझे 2 घंटे में कवर करना था, पर still I have many things left that I will cover on Monday. Okay, but I try to explain in a very layman term. Any questions from today's class? Because this is a really hot topic in DevOps. I mean, you have to be good in networking if you are working in DevOps or SRE or any role. I mean, if you are a developer, fine. If you are not developer, then Linux, the networking is must. Any question on this part? I mean, today's session, anything? I know I didn't give you break. That is my mistake. But if you have Yeah, anything, if you are not, this diagram was a bit confusing. So I think it will take time to understand the whole concept. So that's that's I didn't understand properly. So no worry. Slowly I will get it. sure. I mean, you can go through the recording again. I'll upload this recording in the playlist on YouTube. You can watch. I mean, if which one? This one? You are talking about the first one Yeah, that this we draw. entire concept. Okay. So yeah, I mean, I have only 2 minutes. Let me try to just recap what we know here. So आप ब्राउजर पे google.com डाल रहे हो, ठीक है? google.com एक नाम है. योर ब्राउजर नीड्स एन आईपी टू कम्युनिकेट, ठीक है? 2 मशीन को कम्युनिकेट करने के लिए आईपी चाहिए. तो योर ब्राउजर ट्राई टू रिजॉल्व दिस डीएनएस नेम, ठीक है? तो इस डीएनएस नेम को रिजॉल्व करने के सिस्टम के पास में लिनक्स के पर्सपेक्टिव से 2 तरीके हैं. तो फर्स्ट थिंग इज इट विल गो टू etc host file. अगर वहां पे ये डीएनएस की एंट्री है, इट विल रिटर्न हियर इटसेल्फ. ओके, तो ये आईपी भेज देगा. देन ब्राउजर कैन कम्युनिकेट ओवर आईपी. ऑफ कोर्स google.com का यहाँ नहीं होगा. देन इट विल गो टू etcresolves.conf, ये वाली फाइल etcresolve.conf. पहले ये होस्ट पे गया, फिर etcresolve पे. etcresolve में आपके नेम सर्वर्स है. ओके, तो ये वो सर्वर है जहाँ पे आपके डीएनएस नेम के अगेंस्ट आईपी रजिस्टर्ड है, ठीक है? ओके, तो वो क्या करते हैं? सो द ब्राउजर डू इज फाइंड द नेम सर्वर कॉन्फ़िगर्ड ऑन योर सिस्टम. तो आपके सिस्टम पे ये नेम सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है etcresolve.conf पे. जैसे ही ब्राउजर को ये नेम सर्वर मिलते हैं, ब्राउजर आपका सिस्टम बोलता है कि भाई मुझे google.com का आईपी लाके दो, ठीक है? वो क्वेरी मारता है. सो जस्ट लाइक यू डू क्वेरी ऑन एनी सर्वर, राइट? एपीआई क्वेरी और कुछ भी. तो योर सिस्टम डू अ क्वेरी ऑन these नेम सर्वर्स somehow there is a way. ओके, तो वो उसको फिर आईपी मिलता है ब्राउजर को इस नेम सर्वर के थ्रू. ओके, सो ब्राउजर then get an IP. Okay, and इस IP के थ्रू फिर सारा कम्युनिकेशन होता है. सो दिस एग्जांपल एक्सप्लेन कि ये जो डीएनएस डाला उससे एक यूआरएल बना, ब्राउजर ने एक यूआरएल बनाया. यूआरएल में जो डीएनएस था उसका आईपी निकाल के लेके आया और वहां पे आईपी रिप्लेस किया. एंड देन इट कम्युनिकेट बिटवीन IP to IP between the 2 machines. इस मशीन का IP है, then there is an IP here, there is an IP here. Now it can communicate properly. So this diagram shows that part. कि भाई ETC host में क्या क्या चीजें होती है,
ETC रिजॉल्व काउंट में क्या क्या चीजें होती है। ओके, रिजॉल्व काउंट में जो DNS सर्वर्स होते हैं, ओके, वो कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो DNS सर्वर के खुद के पास में भी अदर DNS सर्वर्स होते हैं, तो वो उनको रीराउट करता है, लाइक इसे डेलीगेशन, वो डेलीगेट करता है। अगर इसके पास में आंसर नहीं है तो वो दूसरे DNS सर्वर से डेटा निकालता है। ठीक है, सो इट्स अ चेन ऑफ DNS सर्वर्स जहाँ पे ये क्वेरी होती है, और फिर आप एक फाइनल IP मिलता है, और फिर वो IP से IP कम्युनिकेशन होता है। सो कम्युनिकेशन ओनली हैपन्स बिटवीन IP टू IP। ओके, जो ऊपर की ये जो लेयर्स है ये डाली गई है ताकि हमें आसानी से याद हो। आपको IP याद नहीं रख सकते, है ना, IP याद करना बहुत मुश्किल है, पर google.com करेक्ट याद करना बहुत आसान है। करेक्ट That is why people created this DNS स्कीम, कि आप DNS याद कर लो, IP निकालने का काम सिस्टम का है। तो वो IP निकालने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है मैंने, कि IP निकलता कैसे। तो दिस डायग्राम shows that part. I hope this is clear. I mean, या if you go again and again, you will come to या uh, proper understanding. Okay. या इट्स Okay. Sorry. क्लियर I'll close debate here. If you have any question, feel free to ask in the channel. Okay, the channel is open to all. Um, we'll see you on Monday. Okay, with the rest of the थैंक्स network. Okay. Bye everyone. या हैव अ गुड वीकेंड Have a good day. Bye Sanjay Singhania. Bye bye. Bye guys. Bye everyone.